बीएचयू एंट्रेंस बीए एंट्रेंस का 2020 पेपर पार्ट सेकंड है। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग ऊपर के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। पार्ट सेकंड गांधीवादी अर्थव्यवस्था ट्रस्टशिप पे आधारित है। फिर यहाँ पे देखिए, ये जनगणना से आधारित क्वेश्चन है। जनगणना पे आधारित 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो यहाँ पे देखना है आपको कि पॉपुलेशन के आधार पे निम्न राज्य को जो है आपको अरेंज करना है। तो पहला आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी भी नॉलेज है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो यदि आपको ये नॉलेज हो गया उत्तर प्रदेश यानी डी सबसे पहले आएगा, तो देखिए 2 ऑप्शन में डी पहले है, तो आपका ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ये 2 ऑप्शन बचा। अब आपको डिस्कस करना है बी और सी में, यानी बिहार का ज़्यादा है या महाराष्ट्र का ज़्यादा है। तो आपको पता है महाराष्ट्र का ज़्यादा है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। जो भी क्रम पूछे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है, यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और इसमें सबसे कम जो जनसंख्या होगी वो होगी बिहार की, फिर महाराष्ट्र की, फिर आंध्र प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उत्तर प्रदेश की। ये भी जनगणना का क्वेश्चन है। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में किस संघ शासित राज्य में साक्षरता दर जो है सर्वाधिक थी? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप की। ठीक है, अब आपको पढ़ना है स्टेट में साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व किस स्टेट में कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपको जनगणना में पढ़नी है। इसकी एक जो है अलग से वीडियो बना देंगे 15 से 20 मिनट की, कंप्लीट आपको उसमें जो है फैक्ट्स मिल जाएंगे। फिर किसके शासनकाल में जो है भारत में रोलिंग प्लान का जो है प्रारंभ हुआ था? तो कांग्रेस के शासन में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी भी आपको नॉलेज होगी तो आप कह सकते हैं कांग्रेस के शासन में रोलिंग प्लान। देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है और बजट से संबंधित क्वेश्चन है। तो बजट से संबंधित किन 3 क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं। कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो 26 नंबर का हो जाएगा 3 सी। देखिए, ये विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। बचा कौन? बीसी। बीसी किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे तैयार हो गया। कीड़ा, KEDA, कीड़ा किस में घुलनशील है? तो कीड़ा घुलनशील है वसा में, और बीसी जल में। ठीक है, बीसी जल में। विटामिन A, D, E, K घुलनशील है वसा में, विटामिन B, C घुलनशील है जल में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे तैयार हो गया कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो सी विटामिन। कीड़ा आपको याद रखना, कीड़ा किस में घुलनशील होता है भाई? कीड़ा जो है वसा में घुल जाता है। तो KEDA वसा में, बाकी जो बच गए वो जल में, या आप BC जल में याद रखेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो हो जाएगा वसा में। तो इसमें जल में पूछा है तो BC में से सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखिए आप लोग। फिर आपका आ जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 7 अप्रैल। देखिए, एक बालिका दिवस पूछा था, एक स्वास्थ्य दिवस पूछ लिया, यानी यदि आप दिवस भी अच्छे से कर लेते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर पूछा है, तो ये आप आसान टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ओ, यूनिवर्सल डोनर, ओ सबको दे सकता है। और सर्वग्राही कौन है? AB, यानी AB सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। तो आप ब्लड से संबंधित क्वेश्चन आया है तो ब्लड से संबंधित सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ब्लड समूह की खोज किसने की थी, कब की थी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। शरीर को चलाने में ईंधन का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो
कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो एक फर्टिलिगेशन। एड्स कैसे संचालित होता है? तो आपको पता है, रक्त आधान से। ठीक है, प्रेम लाग, हाथ मिलाने, सांस लेने, इन तीनों से नहीं हो सकता है। कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन सेंस पे ऐसे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। निकोटीन पाया जाता है, तो आसान क्वेश्चन है। तंबाकू में, टैबेको में निकोटीन पाया जाता है। क्लोरोक्विन किसके उपचार के लिए प्रयोग होता है? तो मलेरिया के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ से है? तो रोग व उपचार, ये टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आया है, रोग और उपचार। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है BCG वैक्सीन प्रतिरोधी है, तो ये भी क्वेश्चन रोग और उपचार से ही पूछे गए हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चंस रोग और उनके उपचार से पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक एक वीडियो इस पर भी बना दी जाएगी। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन 4। BCG जो टीका है वो टीबी के लिए, यानी 6 रोग जिसको भी बोलते हैं उसके लिए BCG का टीका लगता है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, वह कहाँ स्थित है? तो 35 का ए, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। ठीक है, पता है प्रयाग में नहीं है, तो प्रयाग में नहीं है तो 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। प्रथम जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? तो आपको पता है पाटलिपुत्र में। यहाँ पे पहली जो है बौद्ध काउंसिल भी हुई थी, नहीं, पहली राजगीर में हुई थी, दूसरी पाटलिपुत्र में। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, थर्ड हुआ था। आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, लेकिन जो भी हो, आप देखिए जैन काउंसिल प्लस बौद्ध काउंसिल, बौद्ध की 4 हुई थी, जैन की 2 हुई थी। तो कहाँ कहाँ हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लीलावती के लेखक? तो थर्ड ऑप्शन भास्कराचार्य। निम्न में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? कैश क्रॉप्स, यानी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना इस तरीके से होता है, कौन सी नगदी फसल नहीं है? तो सेकेंड ऑप्शन वीट हो जाएगा। चाय, तंबाकू, गन्ना, जिसको पैसे कमाने के लिए उत्पादित किया जाता है वो होता है नकदी फसल। ठीक है, लेकिन गेहूँ खाने के लिए। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको रखना है। सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं आता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मालदीव जो है वो दक्षिण एशिया में नहीं आता है। कर्क और मकर रेखाएं गुजरती हैं कहाँ से? अफ्रीका से। ठीक है, तो स्पेशली तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका से ही गुजरती हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये फैक्ट याद रखेंगे हमेशा क्वेश्चंस ऐसे सही होंगे। अब कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो भी देश हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। भारत में कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होके गुजरती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे के 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।